देखो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन कैसे लिखेंगे। देखो, टू राइट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, जस्ट वी नीड टू नो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेकंड, द ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स आर टू बी फिल्ड। जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस ऑर्डर में फिल किए जाएंगे, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले अपने को कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है, और शेल में क्या होते हैं सब शेल, और सब शेल में क्या होते हैं ऑर्बिटल। ये जानकारी पहले आपको होनी चाहिए। किसी भी शेल में क्या होते हैं सब शेल। शेल क्या होता है? जो एनर्जी लेवल होता है। जैसे इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, और जयपुर में जैसे प्रताप नगर है। अब प्रताप नगर में अपन रहते हैं तो बोलने में तो ये आता है कि भाई इंडिया में हम रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कहाँ रह रहे हैं अपन? इंडिया के स्टेट है एक राजस्थान, उसके अंदर जयपुर, जयपुर के भी अपन प्रताप नगर कॉलोनी में अपन रह रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किस में होता है? सब शेल में। और सब शेल किस में होता है? शेल में। आगे अभी मैं समझाऊंगा आपको इस बात को। देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, ये बेसिक नॉलेज है। पहले ये ध्यान दो। देखो क्या होता है? ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की जगह होती है? 2 की, ठीक। ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बॉक्स, और सर्किल भी बना सकते हैं अपन, एंड एन इलेक्ट्रॉन विद इट्स डायरेक्शन ऑफ स्पिन बाय एरो। ये एक ऑर्बिटल है जो ये बॉक्स बना रखा है, इमेजिनरी है, और इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एक का जो एरो है वो अपवर्ड है, दूसरा एरो कौन सा है? डाउनवर्ड है। तो जो ये अपवर्ड है इसको अपन क्लॉकवाइज बोलेंगे, और जो नीचे बन रहा है ये, इसको अपन एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो दोनों के स्पिन क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, जिससे कि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल इज 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल इज 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब किसी सब शेल में सपोज करो एक ही ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। और अगर किसी सब शेल के अंदर सपोज करो 4 ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। और 9 ऑर्बिटल हैं तो कितने हो जाएंगे? 18, और 16 है तो 32। कहने का मतलब किसी भी सब शेल में जितने ऑर्बिटल हैं उसके डबल कर दो, वो उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये होंगे ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो आपको उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। अभी समझ में आ जाएगा आपके। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। अब शेल कौन से होते हैं? KLMN। तो शेल में कोई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये अपन जानते होंगे शायद आप, नहीं तो बता देता हूँ। गिवन बाई 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब जैसे सपोज करो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। सेकंड में कितने आ जाएंगे? 2 का स्क्वायर करा, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। इसी तरह थर्ड में कितने आएंगे? 18। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इज गिवन बाई
2n² आएगा, n² वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। यहाँ 2n² आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और अपने को यहाँ क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसमें क्या करना है अपने को, केवल n² लिखना है। अब देखो जैसे फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो फर्स्ट शेल में यानी कि k में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ठीक, इसी तरह से अगर n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो कौन सा हो गया l, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 4, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 4 में कितने हो गए 8। अब इसको इस टेबल से समझ लो, शेल होता है KLMN या 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में कितने 2 8 18 32, ये तो आपको पता होगा, अभी बताया मैंने। अब इसके बाद देखो सब शेल केवल 4 ही होते हैं, S P D F, ध्यान से समझ लो। सब शेल कौन से होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल, S P D F, आगे भी होते हैं इसमें जैसे, लेकिन अभी अपने को जो काम आ रहे हैं वो अपन ने 4 लिख लिए, S P D F, ऐसे G भी आ जाएगा। अब देखो S में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 की कैपेसिटी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको फेयर नोटबुक में लिख लेना, आप याद भी रख लेना इनको। S सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, P सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है 6, D में कितनी होती है 10, और F में 14। ठीक है, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। अब देखो शेल, अब मैं आपको सारा वापस दोबारा से एक बार कलेक्टिवली समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट शेल यानी कि K सब शेल एक ही है, कौन सा 1s, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए 1, वही n², तो n² है तो n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं 2n² से, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कितने आ गए 2। अब आइए आप सेकंड शेल, इसमें कौन कौन से सब शेल हैं, S एंड P। सब शेल से पहले शेल का नंबर लिखना पड़ता है, जैसे ये 2s है, जिसका मतलब ये सेकंड शेल का S सब शेल है, ऐसे बोलेंगे। ये P सब शेल ऑफ सेकंड शेल, तो सेकंड के दोनों के लिए 2s 2p। अब S ऑर्बिटल 1 हो गया, T कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 4। अब फिर सुनो, देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बताई थी मैंने अभी 2, अभी बताई थी ना किसी भी सब शेल में, ये देख लो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन की जगह है 6 की, 6 की, D में 10 और F में 14। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे 1, इसके कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे 3, इसके कितने बन जाएंगे 5 और इसके कितने बन जाएंगे 7। ठीक है, ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 7, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 1। वही बात अपन यहाँ लिख रहे हैं। अब इधर देखो कलेक्टिवली अपन इसको एक बार दोबारा देखते हैं कि शेल कौन कौन से होते हैं, KLMN या 1 2 3 4, आगे भी होते हैं 5 6 7 8, ऐसे चलेंगे। और सब शेल, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है जिसे अपन कैसे लिखते हैं 1s। सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, कौन कौन से 2s एंड 2p। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p एंड 3d। और फोर्थ में 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे 1। 2s के अंदर 1, किसी भी S में हमेशा ऑर्बिटल कितने रहेगा 1, P में कितने रहेंगे 3, D में 5 और F में 7।
तो देखो s का 1 हो गया, 2s का 1 हो गया, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने ऑर्बिटल बन गए 3, तो टोटल कितने हो गए 4। 3s का 1 ऑर्बिटल, 3p के 3 ऑर्बिटल, 3d के 5, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 5, टोटल कितने हो गए 9। इसी तरह 4s का 1, 4p के कितने हो गए 3, 4d के 5 और 4f के 7, तो 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो गया 16। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑर्बिटल के जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कि एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 4 है तो कितने हो गए 8, 9 है तो कितने हो गए 18 और 16 है तो कितने हो गए 32। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, कौन कौन से उसमें सब शेल होते हैं, ये तो एक अरेंजमेंट है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने कितने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे इसको समझने के लिए अब देखो, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। अब रूल्स क्या है, द एटम इज बिल्ट अप बाय फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो फर्स्ट जो रूल है वो फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बो प्रिंसिपल। अब ऑफ बो प्रिंसिपल क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड 1 by 1। दिस नहीं, इसकी जगह क्या लिखना है अपने को, यहाँ पर द आएगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग है इसमें। द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड 1 by 1 टू द वेरियस ऑर्बिटल्स in order to their increasing energy starting with the orbital of lowest energy। जो इलेक्ट्रॉन अपने को किसी भी ऑर्बिटल्स में जो फिल करने हैं तो उनको अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद जिसकी उससे ज़्यादा है उसमें ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल होता तो ये है, देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट शेल में 1s, सेकंड शेल 2s 2p और थर्ड शेल में 3s 3p और 3d होता है, लेकिन 3d से पहले एनर्जी किसकी कम है 4s की। अभी समझाऊंगा मैं आपको कैसे। कहने का मतलब ये ऑर्डर आएगा। अब इस ऑर्डर को आप याद तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए भी एक टेक्निक दे रखी है, वो मैं बताता हूँ। तो देखो ये अपने पास आ गया, ये लिखा हुआ है ना, हाउ टू रिमेंबर सच ए बिग सीक्वेंस। टू मेक इट सिंपल वी आर गिविंग यू ए मेथड टू राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। द डायरेक्शन ऑफ द एरो गिव्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग। अब ये डायरेक्शन समझो, इसको मैं समझा देता हूँ। ये अपने बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी में। देखो फर्स्ट शेल में कौन सा होता है S, सेकंड में कौन से हैं 2s 2p, थर्ड शेल में कौन से हैं 3s 3p 3d, फोर्थ में क्या हो गए 4s 4p 4d 4f और फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f। ऐसे ही अपने 6 में चलेंगे आगे, 7th में और 8th में ऐसे चलते जाएंगे। अब ऑर्डर क्या है, सबसे कम एनर्जी है किसकी 1s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद किस में आ गया 2p, फिर 3s, फिर 3s के बाद 3p, फिर 4s और 4s के बाद किस में आएगा 3d 4p 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s और 6s के बाद आएगा 4f 5d 6p 7s और इसके बाद आएगा 5f 6d 7p। ऐसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अब इसको देखो, आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं अपन थोड़े से। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा 1s1। देखो इसको देखो आप, तो यहाँ कितना s में कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है 2, अपने पास कितने हैं 1, तो अपन कितना लिखेंगे 1s1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 1s2।
ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है ना, तो अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब एस कंप्लीट हो गया। लिथियम लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है? वो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एस जब फुल हो गया 1s, तो फिर अपन किस में आएंगे? 2s में। तो देखो 2s में कितने आ गए? 1 क्यों कि अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो 2 तो इसमें आ गए और 1 इसमें आ गए। इसके बाद बेरिलियम 4, 1s2 2s2। जब जैसे अपन ने 2s स्टार्ट किया, तो जब तक 2s फुल नहीं होगा अपन 2p में नहीं जाएंगे। एक ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल में अपन आ जाएंगे। तो 4 में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 2 किस में आ गए? 2s2 में। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। अब 5 तो वही स्टार्टिंग से भरेंगे सभी में ही 5। तो सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में 2 और 2p में 1। तो देखो 1s2 2s2 और 2p 1, टोटल 5 आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो आप कि p में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन में 1, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है? 6। तो इसी तरह कार्बन में यहाँ कितना हो जाएगा? नेक्स्ट 6 जब लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। 7 में कितना हो जाएगा? 3। तो जब P1 स्टार्ट हो गया तो P1 कहाँ कंप्लीट होगा? 2p6 पे। तो P1 पे एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो 5 में 5 और ऐड कर दिए अपन ने 5, तो कितने हो गए? 10। तो इसमें भी 1 + 5 तो कितना हो गया? 2p6। कहने का मतलब है कि बोरॉन से 2p1 स्टार्ट होगा, 2p ऑर्बिटल स्टार्ट होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन 10 पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बीच में आप चाहो तो लिख लेना कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ऐसे 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और ये 2p6। अब जब ये 2p6 कंप्लीट हो गया तो इसके बाद क्या आया? 3s। अब 3s किससे स्टार्ट होगा? सोडियम से। 1s2 2s2 2p6। देखो यहाँ तक तो ये गए एक जैसा ही आएगा, सेम ही। भाई ये 10 हो गए ना, तो 10 तो ये है ही। अब 11th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s1, क्योंकि 2p के बाद क्या है? 3s। तो s, अब s में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 2 की। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? मैग्नीशियम 12 में। ठीक। अब 3s कंप्लीट होने के बाद नंबर किसका है? देखो 3p का। तो 3s2 के बाद आ गया ये 3p। तो एल्युमिनियम में कितना आ गया? 3p1 आ गया। अब 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, तो ये कहाँ कंप्लीट हो जाएगा? 3p आर्गन। आर्गन में कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ठीक है। अब देखो 3p, अब थर्ड शेल में है तो 3d भी, लेकिन एनर्जी क्या है? 3p के बाद किसकी आएगी? 4s। 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो अपन को 3p से पहले क्या बढ़ना पड़ेगा? 4s। तो 4s, तो देखो 18 के बाद जो 19th इलेक्ट्रॉन आएगा पोटेशियम में, तो 18 तक का तो सेम लिख दो 3p6, और 19th इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया? 4s1। तो अपन ने यहाँ बीच में 3d को छोड़ दिया, किस में लिखेंगे अपन? 4s1 में। और फिर कैल्शियम 20 के अंदर ये क्या आ जाएगा? 4s2। तो आपने 10th क्लास में भी देखा होगा कि अपन पहले फर्स्ट शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने? 8, 2s2 और 2p6 कितने हो गए? 8। 3s में कितने हुए? और थर्ड शेल में कितने हुए? 3s2 3p6 8। और उसके बाद किस में गए? फोर्थ में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसको थोड़ी प्रैक्टिस करना, फिर इसको कल अपन और डिस्कस करेंगे। देखो टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक विद क्वांटम नंबर्स। तो इसको और समझेंगे और 1 से लेकर 20 तक